बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, आइए उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो देखिए हमें बताया गया कि 8 ग्रीन डॉटेड बॉल्स हैं, कलर उनका ग्रीन है और वो उन पे डॉट्स लगे हुए हैं। फिर इसी तरह से 10 ग्रीन बॉल्स हैं लेकिन वो स्ट्रिप्ड हैं, धारीदार हैं। इसी तरह से ब्लू कलर है तो 12 ब्लू डॉटेड बॉल्स हैं और 10 ब्लू स्ट्रिप बॉल हैं। ठीक है, दो कलर्स हैं, ग्रीन भी है और ब्लू भी। और बॉल्स का जो डिज़ाइन है वो भी टू डिफरेंट स्टाइल के अंदर है, डॉटेड में है और कुछ में क्या जी स्ट्रिप बनी है, धारी बनी हुई है, पट्टी लगी हुई है। ठीक है, तो ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है और फर्दर जो है वो डॉटेड और स्ट्रिप के अंदर है। तो हमने करना क्या है, इफ़ अ बॉल इज सिलेक्टेड, हमने एक बॉल सेलेक्ट करनी है। ठीक है, याद रखिएगा कितनी करनी है, हमने 1 बॉल सेलेक्ट करनी है, बिल्कुल। तो आइए अब हम इस न्यूमेरिकल को करते हैं, फिर हमने इनकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं जी। अब हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम डाटा लिख लेते हैं। ठीक है, क्या दिया गया जी, 8 ग्रीन डॉटेड बॉल्स। हम लिख लेंगे यहाँ पर ग्रीन डॉटेड बॉल्स कितनी है जी, 8। फिर ग्रीन स्ट्रिप बॉल्स हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रीन स्ट्रिप्ड बॉल हैं, बॉल्स वो कितनी है जी, 10 है हमारे पास। इसी तरह से दूसरा कलर कौन सा है जी, जी दूसरा कलर है जी ब्लू। ब्लू डॉटेड बॉल कितनी है जी, हम यहाँ लिख लेंगे ब्लू डॉटेड बॉल्स, वो है हमारे पास 12, तो ये 12 आ जाएगा। उसके बाद है जी 10 ब्लू स्ट्रिप्ड बॉल्स, तो है ब्लू कलर की लेकिन वो स्ट्रिप्ड है, धारीदार हैं, पट्टी लगी है, वो हैं जी 10। तो हम यहाँ टोटल बॉल्स कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमने टोटल बॉल्स करनी होती है कि टोटल बॉल्स कितनी हो जाएगी। तो 10 और 10 20, 20 और 20 कितनी हो जाएंगी जी, टोटल बॉल्स हो जाएंगी 40। तो ये तो होगी टोटल बॉल। अब उसने कहा है कि आप बॉल इज सिलेक्ट, एक बॉल सिलेक्ट करनी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि व्हेन वन बॉल इज सिलेक्टेड आउट ऑफ 40 बॉल्स, क्योंकि टोटल तो 40 बॉल है, उनमें से हमने एक बॉल सेलेक्ट करनी, देन टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर, तो हमारे पास क्या आएगा जी, हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। 40C1 40C1 कम्बिनेशन निकालना आपको सिखा दिया है, आपने कैलकुलेटर के ज़रिए से ये 40C1 निकाल लेना है। आप सबसे पहले 40 लिखेंगे, फिर शिफ्ट प्रेस करके NCR वाला बटन प्रेस करेंगे और 1 प्रेस कर लेंगे, इक्वल आ जाएगा 40। ठीक है, ये देख लें 40C1, ये 40C1 है और ये उसका आंसर कितना आ गया, 40 आ गया। तो ये इक्वल टू 40 आ जाएगा, जिसे हम n कह देते हैं, प्रोबेबिलिटी में इसको क्या कहा जाता है, n 40। तो हमने टोटल मालूम कर लिया, 40 आ गया। अब हमने ABC मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है जी, A है, वो कहता है जो एक बार सिलेक्ट हुई है वो ग्रीन हो या ग्रीन होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए, स्ट्रिप्ड होनी चाहिए। तो जब भी हम ये निकालेंगे, तो अब देखें जब भी ये और का आएगा तो हम उसमें यूनियन मालूम करते हैं
क्या करते हैं जी, यूनियन। तो फार्मूला हम लिखेंगे इसका जी, इसका फार्मूला आ जाएगा जी, प्रॉपर्टी ऑफ ग्रीन यूनियन स्ट्रिप। जी फॉर ग्रीन आ जाएगा, यूनियन स्ट्रिप आ जाएगा। तो आप इस फार्मूले को ओपन कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ ग्रीन प्लस प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रिप, ठीक है जी, और माइनस क्या हो जाता है जी, प्रॉपर्टी ऑफ ग्रीन इंटरसेक्शन स्ट्रिप। तो इस तरह से फार्मूला बन जाएगा इन्हीं कलर से। तो आइए अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ग्रीन बॉल्स कितनी होंगी जी, तो देखें ग्रीन बॉल्स टोटल कितनी हो जाएंगी। अगर हम यहाँ देखें ये ग्रीन्स है, तो ग्रीन बॉल 8 स्ट्रिप और डॉटेड है, तो टोटल हमने करनी, उसने कहा ग्रीन, तो टोटल ग्रीन हमारे पास 18 हो जाएंगी। 8 + 10 कितनी हो जाएंगी, 18। क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी मालूम कर रहे हैं, तो लिहाजा 18 को हमने 40 से डिवाइड भी करना होता है। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिप। अब स्ट्रिप बॉलों की प्रोबेबिलिटी निकालें, तो पहले तो स्ट्रिप बॉल मालूम करें हैं कितनी। देखें स्ट्रिप ग्रीन भी हैं 10 और ब्लू भी हैं 10। उसने जर्नल कहा हुआ है कि स्ट्रिप बॉल की प्रॉपर्टी निकाल दें। तो देखें स्ट्रिप ये भी हैं और स्ट्रिप ये भी है, तो ये 10 + 10 कर लेंगे तो 20 हो जाएंगी, 20। और प्रोबेबिलिटी मालूम करनी तो हमने ये n जो निकाला होता है टोटल से डिवाइड करना होता है, फिर माइनस। अब उसने कहा है प्रॉपर्टी ऑफ ग्रीन इंटरसेक्शन स्ट्रिप। तो अब देखें ग्रीन भी हो और स्ट्रिप भी हो, तो ग्रीन और स्ट्रिप में क्या आ जाता है जी, हमारे पास 10 आ जाता है। तो ये 10, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मालूम कर रहे हैं लिहाजा इसको भी हम 40 पे डिवाइड कर देंगे। जब भी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो फेवरेबल आउटकम्स ऊपर होती है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे आ जाती है, पॉसिबल आउटकम्स। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल छोटी क्लासेस वाला मामला रह गया। हम इन सब का एलसीएम ले लेते हैं जी, क्योंकि प्लस माइनस है तो एलसीएम आ जाएगा। डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ कितनी है, 40, 40 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो ऊपर क्या कर लेंगे हम, 18 प्लस क्या हो जाएगा 20 माइनस कितना हो जाएगा जी 10। तो जी इसे सॉल्व कर लें तो कितना आंसर आ जाएगा जी, जी 28/40। कितना आंसर आ जाएगा, 28/40। इसको फर्दर कर लें आप सॉल्व, तो कितना आ जाएगा जी, 4 से डिवाइड कर दें इसको। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, इसको 10 करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 7/10, इसको 7/10 को डिवाइड करें तो 0.7 आंसर आ जाएगा। और ये हमारे पास आंसर आ गया जी। इसी तरह से हम क्या करते हैं जी, बी पार्ट हल कर लेते हैं। बी पार्ट सिर्फ उसने कहा है डॉटेड बॉल होनी चाहिए। कौन सी बॉल होनी चाहिए, सिर्फ डॉटेड कहा हुआ है कि डॉटेड बॉल हो, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है जी, तो सिर्फ डॉटेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका बी पार्ट लिख लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ डॉटेड। तो डॉटेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने। तो फार्मूला क्या लिखेंगे हम, इसका सिंपल सा फार्मूला आ जाएगा हमारे पास, प्रॉपर्टी ऑफ डॉटेड इज इक्वल टू, बस यहाँ पे भी वही हो जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ डॉटेड। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लें। अब देखिएगा जी डॉटेड बॉल कितनी है हमारे पास, डॉटेड बॉल हमारे पास हैं 6, ये 8 हमारे पास हैं ग्रीन की, और ब्लू की कितनी हमारे पास, डॉटेड बॉल 12 है। इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ये 8 डॉटेड बॉल ये हैं ग्रीन और 12 ब्लू हैं। तो उसने डॉटेड कहा है तो दोनों शामिल होंगे, उसने कलर नहीं यहाँ मेंशन किया। तो डॉटेड में दोनों ही बॉल्स आ जाएंगे। तो हमारे पास टोटल बॉल्स हो जाएंगी 20। तो 20 और प्रॉपर्टी मालूम कर रहे हैं तो 40 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आंसर आ जाएगा जी हमारे पास, 1/2
और 1/2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर। ये आ गया जी ए पार्ट, बी पार्ट। अब हम इसका सी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे हैं तो आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और इजी भी हैं। आइए सी पार्ट लिखते हैं। सी में क्या कहा है उसने कि वो ब्लू भी होगा और डॉटेड भी होगा। तो सी पार्ट उसने कहा है कि ब्लू और डॉटेड। ठीक है, तो अब इसका फार्मूला बना लेते हैं हम लोग। क्या फार्मूला बनेगा जी, यानी हम करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ, ये बी ब्लू के लिए हो जाएगा और यूनियन होता है, और डी फॉर डॉटेड हो जाएगा। ठीक है, आगे कैसे होगा जी, प्रॉपर्टी ऑफ ब्लू होगा पहले, फिर प्रॉपर्टी ऑफ क्या हो जाएगा जी, डॉटेड हो जाएगा, और माइनस क्या होता है जी, प्रॉपर्टी ऑफ ब्लू और डॉटेड का इंटरसेक्शन ब्लू एंड डॉटेड, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं जी। देखिए जी, ब्लू बॉल कितनी है टोटल हमारे पास, ये ब्लू बॉल्स हैं, उसने ये देखें ब्लू कहा हुआ है, तो ब्लू टोटल कितनी है, 12, और 10 को प्लस कर लेंगे तो ये 22 हो जाएंगी। 22 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी मालूम कर रहे हैं तो टोटल से डिवाइड कर देंगे। प्लस क्या है जी, प्लस क्या है जी, प्रॉपर्टी ऑफ डॉटेड है, तो डॉटेड बॉल आप चेक कर लें, 8 बॉल डॉटेड ये हैं ग्रीन, और 12 ये हैं, तो ये हमारे पास कितनी आ जाएंगी, 8 और 12 को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएंगी 20, और डिवाइडेड बाय 40 हो जाएगा। अब इन दोनों में देखना आपने ब्लू भी हो और डॉटेड भी हो, तो ब्लू और डॉटेड कौन सी है हमारे पास, सिर्फ 12 बॉल्स हैं, तो ये हम यहाँ पे कर देंगे 12। प्रोबेबिलिटी मालूम करनी तो 40 से डिवाइड कर देंगे। इसका एलसीएम ले लेंगे जी। क्या करेंगे जी, इसका एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 40, ये आ जाएगा 22 प्लस 20 माइनस कितना आ जाएगा 12 जी। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा जी हमारे पास, इसको जब प्लस माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा 30/40 इज इक्वल टू, तो आप इसे डिवाइड कर लें, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3/4। 3/4 को डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा 0.75, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा जी स्टूडेंट्स। तो आपने इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो सॉल्व कर लेना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये उसका सलूशन है ए, बी और सी पार्ट का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, और अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।